नमस्ते दोस्तों, मैं विनीत चौधरी और इस इंटर का जो एक किताब है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी भाषा की कहानी। अंग्रेज़ी भाषा के बारे में जानने को मिलता है इस इंटर की किताब को पढ़ने के बाद। तो इसका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो है हाउ इंग्लिश बिगेन। और इस किताब को जो है हम चैप्टर बाय चैप्टर ख़त्म करेंगे। आप लोग को लाइन बाय लाइन जो है इसका अर्थ बताएंगे हिंदी में, और कैसे इसका अर्थ निकालेंगे ये भी हम सीखेंगे। तो हम समय नहीं गवाते हैं, पहला चैप्टर जो है हमारा हाउ इंग्लिश बिगेन, इसको सीखते हैं। ठीक है। सब आदमी ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से अर्थ निकालते हैं, और ये नहीं कि इस कहानी को बस जानेंगे, सब आदमी कैसे इसका अर्थ निकालेंगे वो अर्थ निकालना सीखिएगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। हाउ इंग्लिश बिगेन। इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेज़ भी होता है और अंग्रेज़ी भाषा भी होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि अंग्रेज़ और अंग्रेज़ी भाषा उनकी शुरुआत, बिगेन मतलब शुरुआत। तो कह रहा है कि हाउ इंग्लिश बिगेन यानी अंग्रेज़ी भाषा कैसे शुरू हुई। ठीक है, इस कहानी को हम लोग जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ करके और इस किताब को पढ़ करके। देखिए, हाउ का मीनिंग 2 होता है, क से कैसे भी होता है और जौ से जैसे भी होता है। यहाँ हम लोग अर्थ लगाते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई। और अब नीचे पढ़ते हैं। देखिए, टी एच ई का 2 उच्चारण होता है, प्रोनंसिएशन। एक तो द होता है, दूसरा दी होता है। बोलेंगे कि द कब होता है, तो द के बाद यदि यहाँ पर पहला लेटर जो है वो अगर कॉन्सोनेंट हो गया तो टी एच ई का उच्चारण द होगा। जैसे देखिए टी एच ई है, इसके आगे अगर कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट, और इसके आगे अगर वॉवेल, तो याद रखिएगा अगर टी एच ई के बाद कॉन्सोनेंट आ गया तो इसका उच्चारण होगा द। ठीक, और अगर वॉवेल हो गया तो दी। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए टी एच ई, ये दी होगा, द नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को सब आदमी। दी इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मच यंगर दैन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट। इसका अर्थ निकालते हैं हम लोग। दी मतलब यह, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी या लैंग्वेज मतलब भाषा। यह अंग्रेजी भाषा इज़ मतलब है, क्या है, तो मच मतलब बहुत ज़्यादा, यंगर मतलब छोटा। तो यह अंग्रेजी भाषा बहुत छोटा है। देन मतलब की तुलना में, या से, किससे छोटा है बाबू रे, तो संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट मतलब महान या पुराने, तो महान सांस्कृतिक भाषाएं ऑफ द पास्ट। ऑफ मतलब का, द पास्ट मतलब बीते समय का यानी पूर्व का। तो पूर्व का जितना भी महान जो है, बड़े बड़े जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं, उन भाषाओं के साथ साथ यानी एंड के अलावा जो है संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक और लैटिन, यानी ये सब जितने भाषाएं हैं, इन सभी सांस्कृतिक भाषाओं से जो है अंग्रेजी भाषा, यह जो अंग्रेजी भाषा है वह बहुत ही छोटा है। ठीक है, इस लाइन का पूरा का अर्थ निकला कि यह अंग्रेजी भाषा संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और अन्य जितने भी बड़े बड़े यानी पुराने जितने भी हैं, द पास्ट, इतिहास के जितने भी सांस्कृतिक भाषाएं हैं, उन सब भाषाओं से यह अंग्रेजी भाषा छोटा है। अगला, व्हेन, जब, दिज यूरोपियंस, जब ये सभी यूरोप के और एशिया के, यूरोपियन मतलब यूरोप के, एंड मतलब और, एशियन मतलब एशिया के, लैंग्वेजेस भाषाएं। तो बोल रहे हैं कि जब ये सभी यूरोप के और एशिया के भाषाएं वर रूलिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर रूलिंग मतलब शासन कर रहे थे, द वर्ल्ड, इस दुनिया पर। तो कह रहे हैं कि जिस समय ये जितने भी भाषाएं हैं ये सभी या तो यूरोप के थे या एशिया के। तो कह रहे हैं कि ये सब जितना भी भाषा है, ये सब भाषा जब पूरे दुनिया पर जो है शासन कर रहा था, द नेम्स, ये जो नाम है, कौन कौन बाबू रे, तो इंग्लिश एंड इंग्लैंड, ये जो नाम है इंग्लिश और इंग्लैंड, डिड नॉट एग्जिस्ट, वह अस्तित्व में नहीं था। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होना, विद्यमान होना कोई चीज़। तो कह रहा है कि यहाँ पर कि जिस समय में ये सभी थे, एलपीजी संस्कृत, हम याद करने के लिए बोलेंगे एलपीजी संस्कृत, एलपीजी लैटिन, पर्शियन, ग्रीक और संस्कृत, ये चारों भाषाएं और जितने भी सांस्कृतिक भाषाएं थी, ये सब या तो यूरोप के थे या एशिया के थे। और इन भाषाओं के बारे में कह रहे हैं कि जब ये पूरी दुनिया पर शासन कर रहे थे, उस समय में इंग्लिश और इंग्लैंड शब्द था भी नहीं, ना ही यह देश था, मतलब देश का नाम था इंग्लैंड, और उस समय ना ही अंग्रेजी भाषा का अस्तित्व था। द इंग्लिश, जो अंग्रेजी, वी स्पीक, हम लोग बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी भाषा हम लोग बोलते हैं टुडे, आज, केम भी टू आया यानी पास्ट इंडेफिनिट, केम मतलब आया, फ्रॉम मतलब से,
कहाँ से आया बाबू रे? तो द स्पीच यानी बोली से, किसके बोली से? तो ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब्स, जर्मनी का एक जो जनजाति था, जाति था, उसी जर्मेनिक ट्राइब्स से जो है यह उसका जो बोली था, उसी बोली से जो है यह अंग्रेजी भाषा आया जो हम लोग बोलते हैं आज। तो पूछेगा हमसे कि ये अंग्रेजी भाषा जो हम लोग आज बोलते हैं वह कहाँ से आया, तो बोलेंगे कि जर्मेनिक ट्राइब्स के बोली से आया। ठीक है, और जर्मेनिक ट्राइब्स जो जनजाति था, उसका जो जनजाति था वो कौन कौन था? तो देखो, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। यानी कौन कौन थे यहाँ पर? तो एंगल्स थे, सेक्शंस थे और जूट्स थे। और इस तीनों के बारे में कह रहे हैं कि टुगेदर, कुल मिलाकर के, कॉल्ड मतलब बोला जाता है दी एंग्लो सैक्सन्स। यानी इस तीनों को अगर मिला करके एक साथ बोलेंगे तो बोलेंगे दी एंग्लो सैक्सन्स। ठीक है, हु मतलब जिन्होंने या जो, इन्वेडेड यानी ये जो एंग्लो सेक्शन वाले और जूट वाले थे, इनके बारे में कह रहा है कि जो इन्वेडेड मतलब हमला किए, पास्ट इंडिफिनिट। किस पर हमला किए? तो इंग्लैंड पर हमला कर दिए थे ये लोग, जितने भी थे जर्मेनिक ट्राइब्स, ये सब इन्होंने क्या तो हमला कर दिया था। किस पर? इंग्लैंड पर। इन द 5th सेंचुरी, इन मतलब में, द 5th सेंचुरी मतलब 5वीं शताब्दी में जो है ये सब जो है हमला कर दिए थे। एंड और गेव, और इन लोगों ने ही, एंग्लो सेक्शन वाले ने ही, गेव मतलब दिया। क्या दिया? तो द कंट्री, ये जो देश था, जगह था ना एक, उस जगह को, कंट्री को, देश को, इट्स नेम उसका नाम दिया, एंड और इट्स लैंग्वेज और उसका भाषा दिया। यानी ये जो एंग्लो सेक्शन वाले थे, इन्होंने एक जर्मनी नाम, ये जो जर्मेनिक ट्राइब्स थे एंग्लो सेक्शन वाले, इन्होंने एक जगह था जिस जगह पर हमला किया और उस जगह का नाम रख दिया, क्या रख दिया बाबू रे? तो इंग्लैंड और उसका भाषा इंग्लिश। लेकिन अभी यहाँ जिक्र नहीं किया क्या नाम रखा, वो आगे हम देखेंगे। दी एंग्लो सेक्शंस, ये जो एंग्लो सेक्शन वाले वर मतलब थे, वो जर्मनिक पीपल थे, जर्मनी के लोग थे। पूछ देगा कि एंग्लो सेक्शन वाले कहाँ के लोग थे, तो जर्मनिक पीपल, जर्मनी के लोग थे। हु मतलब जो, लिव्ड मतलब रहते थे। कहाँ रहते थे? तो इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। नॉर्थ मतलब उत्तर, एंड मतलब और वेस्ट मतलब पश्चिम, उत्तर और पश्चिम यूरोप में रहते थे। तो ये जो एंग्लो सेक्शन वाले थे वो जर्मनी के लोग थे, और ये जर्मनी के लोग जो थे वो रहते कहाँ थे? तो उत्तर और पश्चिम यूरोप में रहते थे। प्रेजेंट डे, आज के दिन में अगर बात करें, वो उत्तर और पश्चिम यूरोप में कौन कौन सा देश पड़ता है? तो प्रेजेंट डे, आज के दिनों में, डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड। वह जो जगह एंग्लो सेक्शन वाला जहाँ से था, वो हमला किया था इंग्लैंड पर, वो जगह आज का है डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड। ठीक है बाबू। द लैंग्वेज, अब देखो यहाँ द बोलेंगे, दी नहीं। द लैंग्वेजेस दे यूज्ड, जो भाषाएं, द मतलब जो भाषाएं, दे यूज्ड वे लोग उपयोग करते थे, वर मतलब थे, यानी वे लोग जो भाषा उपयोग करते थे वे भाषा थे जर्मेनिक, जर्मनी भाषा, और टिटोनिक। यानी ये एंग्लो सेक्शन वाले जो भाषा बोलते थे वो या तो जर्मेनिक बोलते थे या टिटोनिक, उसका दो नाम था, जर्मेनिक और टिटोनिक। ठीक है, दीज लैंग्वेजेस, ये भाषाएं, वर क्लोजली रिलेटेड, वह बहुत करीबी से, रिलेटेड टू मतलब संबंधित होना, बहुत निकट होना। जैसे हम लोग जिस गांव में रहते हैं उसका भाषा जो है, जो बोली है, वो हर एक 3 किलोमीटर पर थोड़ा सा अंतर होते जाता है बोली में, और वह जितना दूर जाइएगा धीरे धीरे चेंज होते जाएगा उसी में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दीज लैंग्वेजेज, ये जो बोलते थे जर्मेनिक, टिटोनिक, ये भाषा बहुत ही करीब से था, करीबी संबंधित था, यानी एक जैसा लगता था। किसके जैसा लगता था? तो लेटिन, ग्रीक, संस्कृत, यानी लेटिन के जैसा, ग्रीक के जैसा, संस्कृत के जैसा, एंड और अदर लैंग्वेजेस, और अन्य भाषाओं की तरह। किसका अन्य भाषा? तो ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली, यानी इंडो यूरोपियन फैमिली जो था, यानी इंडिया और यूरोप को मिला करके जो एक जगह बना हुआ था, उसको एक फैमिली मान लिया, यानी और ग्रुप, यानी उस ग्रुप में इंडो यानी एशियन और यूरोपियन जो क्षेत्र था, महादेश, उस पूरे महादेश को मिला करके क्या बना दिया? फैमिली। और वो भाषा उसी सब भाषा से, लेटिन, ग्रीक, संस्कृत, इस सब से मिलता जुलता था। कौन सा भाषा बाबू रे? तो जर्मनिक एंड टिटोनिक। ऑफ लैंग्वेजेस, कह रहा है कि जो ये जो भाषाएं थी, वो भाषाएं, वो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, यानी ये जो भाषाओं का जो इंडो यूरोपियन फैमिली था, उसी भाषा से क्लोजली रिलेटेड था। ठीक है, 10 अतः या इसीलिए, थ्रू मतलब के कारण, किसके कारण? तो जर्मनी के कारण, इंग्लिश बिलोंग्स टू, अंग्रेजी भाषा का संबंध है किससे बाबू रे? तो द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली, दी एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली, यानी प्राचीन काल का जो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज, भाषा का जो परिवार था, इंडो यूरोपियन फैमिली, इसी परिवार यानी प्राचीन समय का जो ये जो इंडियन यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, ये जो ग्रुप था, ये फैमिली भाषा का, इसी से संबंध रखता है। कौन? तो अंग्रेजी भाषा, जर्मनी के कारण ही।
द रूट्स यानी जड़, रूट मतलब क्या होता है जड़, ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी का जो जड़ है, आर सोन वह दिखाया गया है, इन द डायग्राम नीचे रेखांकित किया गया है, नीचे के डायग्राम में दिखाया गया है, गिवन बिलो बोल रहे हैं, यानी जो दिया गया है नीचे, देखिए यहाँ पर नीचे नीचे देखिए बाबू, सब आदमी ध्यान से देखिएगा, यह है इंडो यूरोपियन फैमिली, यानी एशिया और यूरोप जो महादेश था उसको मिलाकर के जो एक फैमिली बनाया था भाषा के लिए, उसको बोला जाता था इंडो यूरोपियन फैमिली। उसमें कौन कौन सा भाषा आता था, तो जर्मेनिक, लैटिन, ग्रीक, बाल्टोस्लेविक, पर्शियन और संस्कृत, और इस सब भाषा को मिला करके बोला जाता था इंडो यूरोपियन फैमिली। और इधर देखिए जर्मेनिक भाषा से क्या निकल के आया, तो वेस्ट जर्मेनिक, पश्चिमी जर्मेनिक निकल के आया, और वही जर्मेनिक जो है फिर बन गया ओल्ड इंग्लिश, और फिर ओल्ड इंग्लिश से बना इंग्लिश जो हम लोग अभी बोल रहे हैं, ठीक है। और इधर देखिए पर्शियन संस्कृत जो था उस भाषा से निकल के आया मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, आधुनिक जो भारतीय भाषा है वो सब निकल के आया, किससे, पर्शियन और संस्कृत से। और मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज से कौन कौन निकला, तो हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असमीज़, उड़िया, गुजराती, मराठी एट्सेट्रा, जितना भाषा है वो सब निकल के आया इंडो यूरोपियन फैमिलीज, ठीक है बाबू। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला पन्ना इसका जो है वो देख लेते हैं। देखिए आप, द जर्मेनिक इन्वेडर्स, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो जर्मनी के द जर्मेनिक इन्वेडर्स, ये जो जर्मनी के आक्रमणकारी थे कॉल्ड, उनको बोला जाता था, जर्मनी के आक्रमणकारियों को बोला जाता था, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वॉज वर्ब प्लस V3, ठीक है। तो ये जर्मनी का जो आक्रमणकारी सब था उसको बोला जाता था सैक्सन्स। याद रखिएगा, पूछ देगा कि सैक्सन्स किसको बोला जाता था, तो बोलेंगे जर्मनी के आक्रमणकारियों को। किसके द्वारा बोला जाता था, यहाँ पर दिया बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, तो द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो वासी थे, इंग्लैंड के लोग जो थे उस जगह पर जहाँ पर आक्रमण किए थे वहाँ के लोग जो है वो जर्मनी के इन्वेडर्स को, आक्रमणकारियों को क्या बोलते थे, सैक्सन्स, ठीक है। द सैक्सन्स, और वो जो सैक्सन वाले थे, एंग्लो सैक्सन वाले, वो सब क्या करते थे, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, द सैक्सन्स ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो सबसे पहले तो देखिए कि जर्मनी के आक्रमणकारियों को वो जो इंग्लैंड के नेटिव स्पीकर थे वो बोलते थे सैक्सन, और वहाँ ये जो आक्रमणकारी थे जिनको सैक्सन बोलते थे, द सैक्शंस ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के जो वासी थे उनको बोलते थे, क्या बोलते थे, विलास, पिलास नहीं विलास, WEALAS, विलास, और या फॉरेनर्स। तो कहने का मतलब जो जर्मनी के आक्रमणकारी इंग्लैंड वाले को बोलते थे सैक्सन्स, और सैक्सन वाले इंग्लैंड के वासी को बोलते थे विलास, नहीं तो फॉरेनर्स बोलते थे। दे, वे लोग, हाउएवर, हालांकि, बिगेन टू कॉल, बोलने लगे, देयर लैंग्वेजेस, उन लोगों का भाषा, यानी इंग्लैंड के जो लोग थे वे कौन सा भाषा बोलने लगे, इंग्लिश। इंग्लिश का स्पेलिंग देखो ENGLISC। तो वहाँ के जो लोग थे, जो आक्रमणकारी वहाँ पर पहुँचे थे, वे लोग तो जर्मेनिक बोलते थे या टिटोनिक, फिर वे लोग क्या बोलने लगे, तो इंग्लिश बोलने लगे। दिस वर्ड वाज डिराइव्ड, और ये जो इंग्लिश शब्द है इसके बारे में बोला है कि यह शब्द वाज डिराइव्ड, वह निकल के बाहर आया या प्राप्त किया गया, फ्रॉम मतलब से, किससे प्राप्त किया गया, तो द नेम, नाम, किसका नाम, एंगल्स, ये जो एंग्लो सैक्सन वाले थे उसका एंगल्स था, तो एंगल्स ओल्ड इंग्लिश, पुराना इंग्लिश जो था वो इंगिल था, इंगल, तो इसी नाम से निकल के आया इंगल, ठीक है ना, एंगल से निकल के आया इंगल। आगे बोलें कि द कंट्री वॉज गिवन द नेम, और वह देश जो था उसको दिया गया द नेम, उसको नाम दिया गया, कौन सा, एंग्लिशीन, यानी इंग्लिश जो बोलते थे उसका नाम रखा गया इंगल, ठीक है ना, कहाँ से, तो एंगल से, और बोले उस देश का नाम दिया गया एंग्लिशीन, और या एंगलकीन, यानी एंगल का जो सगा संबंधी होता है, तो कहने का मतलब एंगलकीन, ठीक है ना। पहले तो एंगल्स निकल के आया, उससे निकल के आया इंगल, और फिर यहाँ एंग्लिशीन जो है किससे निकल गया, एंगलकीन से, दैट इज़ द रेस, और बोल रहे हैं कि यह जो एंगलकीन यह है एक प्रजाति है, कहाँ का, तो ऑफ द एंगल्स का एक प्रजाति था, और उसी से निकल के आया। फ्रॉम मतलब से, अबाउट मतलब लगभग 1000 AD मतलब आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, यानी जब से समय की शुरुआत हुई, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, यानी ये जो क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले को बोलते हैं BC, और उनके मृत्यु के बाद को बोलते हैं AD, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि उनके मृत्यु के बाद जो है 1000 साल जब हो गया, अभी 2022 है, जब 1000 था तो उसके लगभग बोल रहे हैं कि उसके लगभग से द नेम इंग्लैंड, यह जो नाम है इंग्लैंड, और द लैंड ऑफ द एंगल्स, इंग्लैंड का मतलब हुआ कि एंगल्स का भूमि,
ये जो एंगल्स थे इनका भूमि जो था उसी को बोला गया इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड केम इनटू यूज़, वह आया, इनटू यूज़ मतलब प्रयोग में। यह जो इंग्लैंड है वह प्रयोग में आया इन प्लेस ऑफ एंग्लिशीन, ठीक है ना। तो पहले एंग्लिशीन जो रखा गया था, अब 1000 के लगभग साल जब हुआ तो एंग्लिशीन के जगह पर क्या नाम रख दिया गया, इंग्लैंड, ठीक है। 10 अतः बोथ द नेम, ये दोनों नाम जो है ऑफ द कंट्री यानी देश का इंग्लैंड रख दिया गया, एंड और द लैंग्वेज और भाषा का नाम इंग्लिश रख दिया, ठीक है ना। आर नॉट नेटिव, और ये आर मतलब हैं, नॉट मतलब नहीं है, नेटिव टू इंग्लिश यानी इंग्लिश का जो नेटिव यानी देसी भाषा नहीं है, वो जो जगह है उस जगह पर अंग्रेजी भाषा पहले नहीं बोला जाता था। उस जगह का नाम इंग्लैंड क्यों पड़ा, तो ये जो जर्मनी के इन्वेडर्स थे, जर्मनी के आक्रमणकारी, ये लोग जब वहाँ पर गए तो उन लोगों ने ही इंग्लिश बोलना शुरू किया, ठीक है, और उस जगह का नाम इंग्लैंड रख दिया, ठीक है बाबू। पहले तो एंग्लिशीन रखे और फिर 1000 साल में, जब ये 1000 साल हुआ तब इंग्लैंड रख दिए, ठीक है ना, इंग्लैंड। और इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई, तो एंगल्स, ठीक है बाबू। तो ये आपको कहानी समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारा दूसरा ये जो चैप्टर है वो भी हम डालेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो फीडबैक दीजिएगा, इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बना करके अब डालेंगे। जितना भी इसका चैप्टर है वो सबको डालेंगे ताकि आप आसानी से पढ़ सकें और क्वेश्चन आंसर बना सकें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी